जय माता दी। जय माँ कामाख्या। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल। ओम देवताभ्य पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वधाय स्वाहाय नित्यमेव नमो नमः। पितृ ऋण उनसे मुक्त होने के लिए इस मंत्र का जप करना चाहिए। रोजाना ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके इसका जप करके पीपल के वृक्ष में तर्पण करना चाहिए, जिससे पितृ के द्वारा दिया जाने वाला कष्ट कम हो जाता है और ज़्यादा प्रसन्न होने पर पितरों की मुक्ति भी हो सकती है। ओम देवताभ्य पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वधाय स्वाहाय नित्यमेव नमो नमः। इसका रोजाना ब्रह्म मुहूर्त में सूर्य उदय हो उसके 1 घंटा पहले उठ करके स्नान ध्यान करके जप करना चाहिए और आधा घंटा कम से कम गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए पितरों की शांति के लिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। क्योंकि बहुत से मनुष्य आज के ज़माने में जो बालक पैदा हो रहे हैं या हो गए हैं, उनके इसमें पितृ दोष होता है। कई बार पिता जल्दी मर जाता है, कई बार पिता की हत्या हो जाती है, कई बार पिता एक्सीडेंट में मौत हो जाता है, कोई बीमारी लगने से मर जाता है, सांप के काटने से पितृ मर जाता है ना पिता। कई बार दादा जल्दी मर गए, कोई बिना विवाह किए मर गया, कोई अवधूत होकर के मर गया। इनसे ये सब पितरों की परिभाषा में आते हैं। हमारे कुल के काका बाबा में भी कह लीजिए, किसी की मृत्यु हो जाती है और उसकी मुक्ति नहीं होती है तो वो स्वप्न में दिखाई देता है। यदि किसी मनुष्य को मरा हुआ व्यक्ति, जो कुल का भी हो सकता है, सफ़ेद कपड़े वाला जिसको हम नहीं जानते, कोई सफ़ेद दाढ़ी में नज़र आता है, दाढ़ी बाल में नज़र आता है, कोई वृद्ध हो चुका है, कोई जवान लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। यदि कोई छत से गिर कर के मर गया, कोई सांप के काटने से मर गया, पानी में डूब करके मर गया, आपको नहीं मालूम पिछले 100 साल में आपके कुल के कितने व्यक्ति अकाल मौत को मर गए, या 200 साल के अंदर अंदर कितने व्यक्ति अकाल मौत को मर गए, आपको नहीं मालूम। आपकी गोत्र में भी ये भी हो सकता है। गोत्र, हम गोत्र के पितरों की शांति कर सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो गोत्र है, उस गोत्र में जितने भी पितर हो जो मुक्ति चाहते हो वो मुक्ति के लिए, और जो भूखे हों प्यासे हो वो पिंडदान तर्पण लेने के लिए आ सकते हैं। हम मंत्रों के माध्यम से ऐसे पितरों को बुला करके ध्यान करके, आंख बंद करके, चिंतन करके, मनन करके इन पितरों की आत्माओं को, जो अतृप्त रूप से इस ब्रह्मांड में घूम रही, इस मृत्यु लोक में घूम रही है, उनको हम शांत कर सकते हैं, मुक्ति भी दिला सकते हैं। तो इसके लिए मनुष्य को अपना आचरण बदलना चाहिए। आज के ज़माने में मनुष्य जप तप तो करता है, दान धर्म भी करता, परंतु अपना आचरण नहीं सुधारता है। अब आप बाहर तो किसी वृद्ध व्यक्ति को भोजन करा के आ गए और घर में आने के बाद पिताजी को गाली देते हो। तो यदि आपने अपना आचरण नहीं सुधारा है तो आपको पितरों की कृपा प्राप्त नहीं होती है। और आज के ज़माने में यही हो रहा है। घर के बड़े बुजुर्ग, दादा भी हो सकते हैं, दादी भी हो सकती है, काका बाबा भी हो सकते हैं। यदि हम अपने बड़े बुजुर्गों का मान सम्मान नहीं करते हो, घर में रहते पर उनकी सेवा नहीं करते हैं, उनके हाथ पैर की सेवा नहीं करते हो, उनके पैर नहीं दबाते हो, उनको जो कष्ट है वो दूर करने का प्रयास नहीं करते हैं, तो पितृ दोष की उत्पत्ति और बढ़ जाती है। क्योंकि जब उनकी आत्मा से आपके लिए बद्दुआ निकलती है, क्योंकि वो बोल नहीं सकते, परंतु अंतर आत्मा तो उनकी कचोटती, अंतर आत्मा में दुख होता है, वो रोते हैं। और जब आत्मा से रोने पर आंखों से आंसू निकलता है तो वह बद्दुआ उस लड़के के लिए या पोते के लिए कह लीजिए भयंकर तीर कमान का काम करती है और मनुष्य को कष्ट की प्राप्ति होती। फिर कहता मैं इंटरव्यू देने गया था परंतु इंटरव्यू में सफल नहीं हुआ।
मैं परीक्षा देने गया था, मैं तो बहुत अच्छा लिख के आया, फिर भी पास नहीं हुआ। पढ़ाई लिखाई होने के बावजूद, डिग्री होने के बावजूद आपको सर्विस नहीं मिलती है। आप बार बार प्रयास करते हैं, पर प्रयास में असफलता हाथ लगती है, पैसा पे पैसा बर्बाद होता जाता है, घर पे चुपचाप पड़े रहते, दिमाग काम नहीं करता है। यह पितृदोष कहलाता है। तो पितरों के नियमित रूप से पीपल की सेवा करनी चाहिए, पीपल लगाना चाहिए। पीपल की सेवा भी करो, पीपल लगाओ भी। और पीपल लगा करके उसके नीचे दूध पानी मिला करके, काले तिल डाल करके पीपल देवता को जल चढ़ाना चाहिए। इससे भी पितृदोष का शमन होता है। परंतु मैं बार बार कह रहा हूं, आपको अपना आचरण सुधारना पड़ेगा, अपना व्यवहार सुधारना पड़ेगा, अपनी सोच सुधारना पड़ेगी, तब जाके पितरों से मुक्ति मिलेगी आपको। तो पितृदोष यदि किसी को है और सपने में पितृ दिख रहे हो, तो पीपल के वृक्ष की सेवा करो, पीपल के नीचे दीपक लगाओ, पीपल को जल सींचो, और पीपल के नीचे बैठ करके हम जो मंत्र बोलते हैं उस मंत्र को आप भी याद करके जप करो। ओम देवताभ्य पितृभ्य महायोगिभ्य एव च नमः स्वधाय स्वाहाय नित्यमेव नमो नमः। आपको ये मंत्र बोलना है, तब जाकर के आपके पितरों की शांति हो सकेगी। और हर अमावस्या के दिन तर्पण करें और पिंड दान करें। और यदि आपको समय मिले तो पितृ गायत्री मंत्र का जप करें, वो भी करना अत्यंत आवश्यक है। और वर्तमान में यदि आपके पास माता पिता हैं, जिंदा हैं, तो उनकी सेवा करो, उनका आशीर्वाद लीजिए। या माता पिता नहीं है तो माता पिता के इक्विवेलेंट कोई भी आपके आस पड़ोस में कोई ब्राह्मण देवता हो तो उनकी सेवा करो। और जो भी वर्तमान में आपके बड़े बुजुर्ग हैं उनकी सेवा करो। और गाय को पालो, गाय की सेवा करो, ब्राह्मणों का सम्मान करो, तो आप इस पितृ ऋण से मुक्त हो सकते हो। कोई गरीब ब्राह्मण है, उसको भोजन दान दिया करो, कपड़े का दान दिया करो, अन्न का दान दिया करो, तो भी आप पितृ ऋण से मुक्त हो सकते हो। गया जी में जाना चाहिए, गया जी में जाकर के पिंडदान तर्पण करना चाहिए। घर से पितरों का आह्वान करके जल नारियल वगैरह लेकर के जाना चाहिए। नारायण बलि हर साल करवाना चाहिए, नाग बलि हर साल करवाना चाहिए, काक बलि हर साल करवाना चाहिए। और साल 2 साल में एक बार श्रीमद् भागवत महापुराण घर में पितरों के निमित्त कराना चाहिए या किसी मंदिर में कराना चाहिए। अपना आचरण सही रखे, शराब का सेवन नहीं करे, मांस का सेवन नहीं करे, किसी के हाय बद्दुआ नहीं लेना चाहिए। या फिर ऐसा तो है ही है, अपने पिता गुरु या पिता तुल्य जो भी उम्र है उन मनुष्यों का मान सम्मान करें, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लें। तो इनकी सेवा करने से आप पितृ ऋण से मुक्त हो सकते हैं। पितृ गायत्री मंत्र को अवश्य जप करना ही करना है। घी का दीपक लगा करके वृक्ष के, पीपल के वृक्ष के नीचे करें और पीपल का वृक्ष अवश्य लगवाएं। श्राद्ध पक्ष में पीपल का वृक्ष लगाना चाहिए, एकादशी के दिन पीपल का वृक्ष लगाना चाहिए, सोमवती अमावस्या के दिन पीपल का वृक्ष लगा सकते हो। शनिश्चरी अमावस्या के दिन पीपल का वृक्ष लगाने से पितरों को शांति मिलती है और पितृ मुक्त भी हो सकते हैं। हम आपको पितृ गायत्री मंत्र भी बता सकते हैं। ओम पितृगणाय विद्महे जगतधारिणी धीमहि तन्नो पितृ प्रचोदयात्। ये पितृ गायत्री मंत्र है, इसका जप करना चाहिए। ओम पितृगणाय विद्महे जगतधारिणी धीमहि तन्नो पित्रोः प्रचोदयात्। या फिर जो हमने आपको बोला, ओम देवताभ्य पितृभ्य महायोगिभ्य एव च नमः स्वाहाय स्वधाय नित्यमेव नमो नमः। ये पितृ गायत्री मंत्र है, इनका जप करें और अपने आप को पितरों से मुक्त करें, और या फिर पितरों की शांति कर सकते हैं इसके माध्यम से। तो ओम देवताभ्य पितृभ्य महायोगिभ्य एव च
नमः स्वधाये स्वाहाय नित्यमेव नमो नमः। ओम पितृगणाय विद्महे जगतधारिणी धीमहि तन्नो पितृ प्रचोदयात्। सूर्य उदय हो उसके पहले ब्रह्म मुहूर्त में पितरों की याद करें और सुबह सुबह जप करें, घी का दीपक लगा करके, स्नान ध्यान करके पूर्ण पवित्र अवस्था में।